हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईंट मनके तथा अस्सियों यानी 12th क्लास के प्रथम चैप्टर यानी प्रथम में क्या है, प्रथम नागरिकों की कहानी है हड़प्पा पुरातत्व से संबंधित, जिसमें ईंट मनके तथा अस्सियों के बारे में हमको नॉलेज लेना है। ठीक है, और इसमें हम बात करें तो ये वीडियो का हमारा भाग 3 है। वीडियो का कौन सा भाग है? ये भाग 3 है, और इसमें हम कैप्चर करेंगे क्वेश्चन आंसर को और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उसका आंसर कितने शब्दों में देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखें, क्योंकि अगर वो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो जो भी हम इस भाग में क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे वो आप लोग काफ़ी आसानी से खुद दे सकते हैं आंसर, या थोड़ा सा आप लोगों को हिंट मिल सकता है कि हाँ ऐसे ही हमको लिखना चाहिए इन प्रश्नों का आंसर। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रश्न जो भी होंगे इम्पोर्टेंट होंगे, और क्वेश्चन आंसर कराने के बाद हम लास्ट में कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ के भी जाएंगे जो आप लोग खुद बैठ के और अपने अपने घर पे उसको हल कीजिएगा और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन आंसर को आज कवर करना है। ठीक है, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताए। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताना है। कौन कौन सा कारण रहा होगा जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, और यही चीज़ हमने डिटेल्स में भी पढ़ा है, भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो अगर आप लोग भाग 1 और भाग 2 को देखने के बाद भाग 3 को देखते हैं तो इन सारी चीज़ों का जो आंसर है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा, जलवायु परिवर्तन सबसे पहला कारण बताया गया, फिर भूकंप का आना, फिर वनों की कटाई यानी 3 नंबर में वनों की कटाई। नंबरिंग कहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो पॉइंट्स है ये याद होना चाहिए। नदियों का सूख जाना, ऐसा माना जाता है कि जो भी रिसर्चर लोग थे यानी जो लोग भी रिसर्च किए और पता किए उन लोगों को क्या लगा कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। यह कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप आया होगा और भूकंप आने की वजह से ये सारी की सारी जो सभ्यता थी खत्म हो गई होगी। फिर कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, वनों की कटाई की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो होगा जैसे ऑक्सीजन का कमी आ जाना या फिर मौसम में बदलाव होने की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया यानी अंत हो गया। फिर कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, नदियों के सूख जाने की वजह से पानी का कमी हुआ और पानी के कमी की वजह से वहाँ के लोग मरते चले गए। ठीक है, लेकिन आगे जब पता चलता है तो कुछ लोग और आके बताते हैं कि नहीं, बाहरी आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्हीं के लोगों के द्वारा इन लोगों का क्या किया गया, मार दिया गया। यानी हड़प्पा वासियों को जो आर्य आए थे उन लोगों ने मार दिया, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं माना गया। फिर कुछ दिन के बाद एक और तथ्य समान सामने आया। ठीक है, और ये आर्यों के बारे में एक चीज़ बता दें कि जैसे ही हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का तो उसमें हम बात करेंगे आर्यों के बारे में। ठीक है, कि आर्य कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और इनके द्वारा क्या क्या किया जाता है। और ये जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है उसके बाद हमको जो जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सब वेदों का रचना किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप लोग 6 नंबर में क्या है कि नदियों का मार्ग बदलना। कुछ लोगों ने बताया ऐसा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया जिसके वजह से पानी के लिए प्रॉब्लम होने लगा, सिंचाई वगैरह के लिए प्रॉब्लम होने लगा, और उन्हीं सब कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स थे, इसमें से आप लोग ये 6 पॉइंट्स भी दे सकते हैं पतन का कारण, या फिर इसमें से 4-5 कम से कम आप लोगों को देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो है हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान का तरीका था उसके बारे में बताना है, यानी हड़प्पा सभ्यता में समाधान के तरीके को बताएं। अब इसमें तरीका क्या मिलता है, पहला दफना करके। ठीक है, दफना करके वहाँ के लोगों को क्या किया जाता था कि वहाँ पे जैसे लोग मरते थे तो उनको दफनाया जाता था। दूसरा साक्ष्य जो मिलता है कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता था कि एक जो नॉर्मल लोग होते थे उन लोगों को क्या किया जाता था, एक तरीका होता था दफनाने वाला और दूसरा कब्रिस्तान का एक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलता है कि जो थोड़ा गरीब फैमिली से थे या फिर छोटे कास्ट से थे उनको दफना दिया जाता था नॉर्मली, लेकिन जो थोड़ा रईस फैमिली से थे और बड़े लोग थे उन लोगों को क्या किया जाता था, कब्रिस्तान के द्वारा उन लोगों को मिट्टी दिया जाता था और उन लोगों का जो कब्र होता था वो ईंटे से बना दिया जाता था। जैसा आज भी हम लोग देखते हैं, जो जैसा चाहता है, कोई कोई आप लोग देखे होंगे कब्रिस्तान में किसी किसी का जो मिट्टी दिया जाता है उस पर एक
ईंट का फर्श टाइप से बना दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसको मजार वगैरह बनाना, या फिर अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो शवों को दफनाया जाता था। शवों के साथ मृद भांड, यानी मृद भांड हो गया, आभूषण हो गया, इत्यादि भी दफनाया जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जिससे पता चलता है कि लोग जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और लोगों को लगता था कि ये जो व्यक्ति मरा है इसके साथ इसका जो भी इम्पोर्टेंट सामान है, यानी आभूषण हो गया, मृत भांड हो गया, जो भी हो गया, इसको दफना देते हैं, ताकि इसका जब पुनर्जन्म होगा तो ये फिर से उन चीज़ों का उपयोग कर सकेगा जो इसके उपयोग के लायक वस्तुएं हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या पता चलता है कि तांबे के दर्पण भी मिले हैं, कई जगह से तांबे का दर्पण भी मिला है, ताकि ये अगले जन्म में उस दर्पण से फिर से अपना चेहरा देखेगा, या फिर जो भी यूज करना होगा यूज करेगा। ठीक है, आगे देखिए, कब्रों में जो थी विभिन्नताएं पाई गई। जैसे हमने आपको बताया कि गरीब के लिए नॉर्मली मिट्टी दे दो, और जो रईस लोग हैं उनको क्या मिलता था? कब्रिस्तान मिलता था, और जिसमें ईंटों से उनके लिए दीवार वगैरह बनाया हुआ रहता था, जिससे पता चलता था कि यहाँ पे कास्ट वाइज अलग अलग कुछ तथ्य निर्माण किया गया है। जैसे जिसके पास पैसा है उसके लिए कब्र बना दिया गया, और ईंटे से उन लोगों का अच्छे से कब्र बना दिया गया। ठीक है, और जो गरीब थे उनके लिए नॉर्मली मिट्टी दे के छोड़ दिया गया। ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है। कुछ ईंटों से बनाई गई थी, और जिससे समाज की विभिन्नताओं का पता चलता है कि समाज विभिन्नताएं थी उस टाइम पे। ठीक है, ये प्रश्न देना था हमको पिछले क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशों में भी था? क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि क्या जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो व्यापार करने का तरीका था वो विदेशों के साथ भी था, यानी विदेशियों के साथ, या केवल अपने ही कंट्री में, यानी केवल हड़प्पा वासी खुद में ही बिजनेस किया करते थे? तो ऐसा देखिए क्या मिलता है इसका आंसर कि हाँ, ऐसा साक्ष्य मिला है। जैसे जो तांबा था, तांबा जो मिला है वो अरब देश ओमान से लाया जाता था। ठीक है, और ओमान का तांबा और हड़प्पा का पुरातत्व वस्तु में निकिल जो है वो अंश मिला है, निकिल में इसका अंश मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो तांबा लाया जाता था वो ओमान से लाया जाता था, जो अरब देश था। ठीक है, ओमान का नाम अभी भी आप लोगों ने सुना होगा या सुनते होंगे। ठीक है, यह एक साक्ष्य है। अगर हम बात करें तो एक पात्र जो हड़प्पा में बनी थी वो ओमान से प्राप्त हुई, यानी तांबा जो ओमान से लाया गया वो हड़प्पा सभ्यता में मिला, और जो हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ था, क्या बना हुआ था? तो एक पात्र बना हुआ था। जो पात्र मिला, मिट्टी का पात्र कहाँ मिला? तो वो मिला हमको ओमान में मिला, जिससे पता चला कि हाँ, इस देश के साथ भी हड़प्पा वासियों का व्यापार संबंध था। ठीक है, तथा मेसोपोटामिया से भी भारत की हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और इन सभी तथ्यों से क्या पता चलता है कि हड़प्पा का व्यापार विदेशों में भी था या रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमको क्या पता चलता है, इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में विभिन्नता कैसे पता किए? इतिहासकार जो थे, जो रिसर्च किए, खोज करता थे, उन लोगों ने कैसे पता किया कि हड़प्पाई समाज जो थी उसमें विभिन्नताएं पाई गई? ठीक है, जैसे समाधान प्रक्रिया था उसके द्वारा भी पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इतिहासकारों को मिले पुरातत्व साक्ष्यों से ये पता चला कि समाधान का जो प्रक्रिया था उसमें भी समाज की विभिन्नताओं को दिखाया गया। यानी कुछ लोगों को ईंटे से कब्र बना दिया गया, कुछ लोगों का नॉर्मली दफना करके छोड़ दिया गया, जिससे पता चलता था कि समाज में विभिन्नताएं थी। ठीक है, पुरातत्व का अध्ययन करने पर मिली विलास की वस्तुएं, यानी कुछ लोगों के लिए विलास की वस्तुएं, जो रईस लोग होते हैं पहले से ही अपने यूज के सामानों को पहले से ही स्टॉक में रख लेते हैं, तथा उपयोगी वस्तुएं भी जो मिली हैं उससे पता चलता है कि हाँ, कि समाज में विभिन्नताएं किस प्रकार रही होंगी उस टाइम पे या थी। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न का आंसर देना था शॉर्ट टाइप में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का भाग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ के जाएंगे जो आप लोग खुद से आंसर दीजिएगा। तो हम एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करेंगे कि आप लोग वीडियो का 2 भाग पहले देखें, फिर तीसरा भाग देखें, ताकि आप लोगों को कैसे आंसर देना है ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो सके, और आप काफ़ी अच्छे से इन सारे प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ, यानी कल जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम भाग होगा, और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कराने के बाद हम
अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर कोई पॉइंट बाकी रह गया तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमने प्रयास किया है कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पे विजिट नहीं किया है या अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।